हम बात कर रहे थे पितृदोष की। आज हम बात करेंगे पितृदोष हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो ज्यादातर वो लोग आपको पितृदोष के लिए बहुत महंगी रेमेडीज बताते हैं कि आप ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, एंड इतने लोगों को खाना खिलाओ, एंड इतने पैसे खर्च करो और आपका पितृदोष हट जाएगा। ये भी आप कर सकते हो, और वैसे बहुत सिंपल से उपाय हैं जो आप डेली बेसिस पे करके भी अपने सारे पितृदोष को हटा सकते हो और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हो। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है कि भगवत गीता का 7वां अध्याय अगर आप रोज पाठ करोगे, जब आप पूजा करते हो तब अगर आप उस अध्याय का पाठ करते हो, चलिए आपसे अगर वो भी नहीं होता है तो YouTube चैनल पे आप भगवत गीता के 7वां अध्याय चला लें और अपने सामने पूजा के बाद एक छोटे से पात्र में थोड़ा जल और थोड़े से काले तिल उसमें डाल के आप बस इतना इंटेंशन उसमें डालो कि मैं अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, या उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, या वो अगर प्रेत योनि में है तो वहां से निकल के वो दूसरा जन्म ले ले। और पूरा ग्रैटिट्यूड आप उनके ऊपर दो कि पितरों की वजह से ही आप आज इधर हो, तो वो सारा ग्रैटिट्यूड आप उनको दे सकते हैं और उनके लिए प्रे कर सकते हैं। तो ये जब चीजें आप करोगे रेगुलर बेसिस पे, और भगवत गीता का 7वां अध्याय अगर आप चला लोगे तो उससे भी आप डेली बेसिस पे पितरों के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने किचन में या अपने घर के साउथ में संध्या के टाइम पे एक दिया जला सकते हैं अपने पितरों के नाम पे कि, और इंटेंशन डाल सकते हैं कि मैं आज ये दिया जला रही हूँ या जला रहा हूँ, मेरे पितरों को शांति दे, उनको मोक्ष प्रदान करे या उनको खुशहाल रखे, उनका नया जन्म हो और वो सब सही रहे। इतना इंटेंशन डाल के एक दिया भी आप जला सकते हो हर रोज। और भी बहुत सिंपल से उपाय है, जैसे ये जो टाइम चल रहा है श्राद्ध का, इसमें आप जितना ज्यादा लोगों को खाना खिलाओगे, सिर्फ लोगों को नहीं, आप फीड कर सकते हो एनिमल्स को, आप चिड़ियों को खाना खिला सकते हो, आप कौओं को खाना खिला सकते हो, उससे भी आपका पितृदोष खत्म होता है। कौओं को खाना खिलाने से तो हमारा पितृदोष खत्म होता ही है, क्योंकि कौवा जो है वो बोलते हैं कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जाते हैं। कौवा हर युग में था, काक जो होता है वो हर युग में थे और वो आज भी है, आगे भी रहेगा। इसीलिए कौवों को खाना खिलाया जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, तो पितरों को शांति मिलती है। तो ये सारा कुछ, अब इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल मैं कुछ सिंपल रेमेडीज मैंने आपको बताया पितृदोष हटाने के लिए और अपने पितरों को शांति देने के लिए। ट्राई कीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वही उपाय कीजिए। धन्यवाद।